नमस्कार दोस्तों, केके एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल डीआरडीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपकी यूथ कंपटीशन बुक से लिए गए प्रश्न होंगे या आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जैसा कि आज का प्रश्न है, पृथ्वी का प्रतिरोध है राइट आंसर, शून्य होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वैद्युत ऊर्जा की इकाई है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट एम्पियर इंटू घंटा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा बराबर फार्मूला आपका दिया होता है वीआईटी, यानी वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू घंटा, ये इसका सही उत्तर है। वी का मतलब वोल्ट, आई का मतलब एम्पियर, टी का मतलब समय होता है, जो कि इसका मात्रक जो हो जाता है, जो कि वोल्ट एम्पियर इंटू घंटा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, वैद्युत आवेश का यूनिट, वैद्युत आवेश की इकाई क्या है? सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जो कि कूलाम होता है, ये इसका राइट आंसर है। धारा की इकाई एम्पियर होती है, वोल्ट वोल्टेज का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये इसका सभी एक्स्ट्रा फैक्ट जानते रहिए आप। चलिए यहाँ पर फिर से आपको एक बार बताना चाहेंगे, जैसे कि आवेश की इकाई जो होती है कूलाम होती है, धारा की इकाई एम्पियर होती है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, शक्ति की इकाई वाट होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? राइट आंसर है कॉपर, सही उत्तर है। चलिए व्याख्या के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। कॉपर की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, क्योंकि चालक पदार्थ में सिल्वर के बाद दूसरा स्थान आता है तथा गोल्ड का तीसरा स्थान होता है, जबकि कॉपर दूसरे स्थान पर आता है, इसलिए इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 10 ओम और 50 वाट, ये इसका साइज अधिकतम होगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, यदि दो रेजिस्टेंस समान कैपेसिटी के हैं तथा उनकी पावर रेटिंग अलग अलग है, जिस रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उस रेजिस्टेंस का साइज अधिक होगा। जिसकी पावर रेटिंग अधिक होगी उस रेजिस्टेंस का साइज बड़ा होगा, ये इसका कहना है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा? चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर हम समझाना चाहेंगे, यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनर्जी बराबर आपका फार्मूला होता है वीआईटी, यानी वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू घंटा होता है। यहाँ पर हम निकालेंगे, जो कि टी बराबर ई अपान वी आई। यहाँ पर ई अपान ई मतलब ई बराबर ई आर और अपान वी स्क्वायर होता है। इस यहाँ पर पूरा फार्मूले पर पूरा मान रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर वी का मान दिया गया है 100 और प्रतिरोध आपका दिया गया है 500। यहाँ पर उसी प्रकार पूरा मान रख देंगे और इसका देख सकते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि 0 से 0 कट गए, 00 से 00, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 50 घंटे राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, ओम का नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि धारा, यानी धारा बराबर प्रतिरोध गुणे विभवांतर, राइट आंसर है। यानी आई बराबर आपका होता है आर इंटू वी, ये इसका सही उत्तर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं
राइट आंसर है। V बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं V बराबर आपका IR होता है, IR। चलिए हम आपको समझाना चाहेंगे जो कि यहाँ पर दिया गया है। ओम के नियमानुसार किसी चालक यदि भौतिक अवस्था परिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। जैसा कि R बराबर V अपान I होता है, जो कि R स्थिरांक होता है। चलिए अगला है। जबकि दोस्तों यहाँ पर I बराबर VR नहीं हो सकता, यही इसमें इसका सही उत्तर था, जो कि इसमें गलत आपको बताना था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। जबकि आपका यहाँ पर R बराबर I अपान V होता है और यहाँ पर R बराबर V अपान I होता है, ये भी होता है। V बराबर IR ये भी होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया है, समांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 स्रोत से लगे हैं, प्रत्येक लैंप का वोल्टेज होगी। राइट आंसर है आपका, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 240 वोल्ट्स राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि समांतर क्रम में लगे किसी भी उपकरण के पार्श्व में वोल्टेज समान होता है, लोड कैसा भी हो, इसलिए प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज 240 वोल्ट होगा। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। अगला है। अगला आपका दिया गया है, जैसा कि धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर दी गई है आपकी। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा धनात्मक यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है। अगला है। अगला आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। टेक्नीशियन बी कहता है समांतर क्रम में। कौन सा इसमें सही आपको बताना है। दोस्तों इसमें वोल्ट मीटर जो है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है, जबकि एम्पियर यानी एमीटर जो होता है वो आपका श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि टेक्नीशियन बी राइट आंसर है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, टेक्नीशियन बी सही कहता है क्योंकि वोल्ट मीटर को सदैव पैरेलल में लगाया जाता है ताकि मैक्सिमम वोल्टेज माप सकें। श्रेणी क्रम में एमीटर को लगाया जाता है ताकि अधिक से अधिक करंट माप सकें। अगला है। अगला आपका दिया गया है, आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो कि आंतरिक चालकता राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि आदर्श करंट सोर्स का आंतरिक रेजिस्टेंस अनंत होता है और यह सोर्स से पैरेलल में लगा होता है तथा धारा स्रोत की आंतरिक चालकता शून्य होती है। फार्मूला भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला है। अगला दिया गया है आपका, जैसे कि स्थैतिक विद्युत निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी घर्षण, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम का नियम निम्नलिखित से लगभग मिलता जुलता है। सही उत्तर है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत राइट आंसर है। चलिए, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से लगभग मिलता जुलता है। अगला है। अगला आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, एक विद्युत परिपथ में दो पॉइंटों के बीच एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य की माप क्या है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी विभवांतर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। एक विद्युत परिपथ में दो पॉइंट के बीच एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य विभवांतर का माप होता है तथा आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जैसा कि V बराबर W/Q फार्मूला होता है, इसे आप याद जरूर रखें।
अगला है, जब धारा आई यानी धारा को जब प्रदर्शित करते हैं उसका प्रतीक होता है आई, होता है समय t के लिए प्रतिरोधक R यानी रेजिस्टेंस R से गुजरती है, तब प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है। सही उत्तर उसमें बराबर आपका फार्मूला होता है I स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक अश्व शक्ति निम्नलिखित के बराबर होता है। सही उत्तर 746 वाट राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो कि 4187 जूल, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से निम्नलिखित से बनता है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा बनती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला आपका दिया गया है, जैसा कि 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित के बराबर होता है। सही उत्तर है, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, आई बराबर जो होता है क्यू अपान टी होता है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, जैसा कि यहाँ पर आपको निकालना है आई आपका 5 एम्पियर दिया गया है और हमें यहाँ निकालना है, जैसे कि आई बराबर 5 एम्पियर है तो यहाँ पर मान रखेंगे जो कि यहाँ पर आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 5 कूलाम प्रति सेकंड, ये इसका सही उत्तर है। इसके बराबर होता है, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, जो कि क्यू बराबर आई टी होता है, आई बराबर क्यू अपान टी जो कि कूलाम प्रति सेकंड, ये इसका मान लो इसका फार्मूला होता है, जैसे कि आवेश बटे समय। आई का मान 5 एम्पियर है तो यह आई बराबर 5 एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड इसका सही उत्तर होगा, जो कि हमने आपको अभी बताया। वैद्युत चालकता की यूनिट है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, म्हो प्रति मीटर राइट आंसर है। चलिए अगला है, धारा और वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध है। सही उत्तर हमने इसको आपको कई बार बताया, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, V बराबर IR राइट आंसर है। चलिए अगला, विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित के बराबर होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1 kWh राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, विद्युत की एक यूनिट बराबर 1 kWh होता है और यूनिट बराबर आपका फार्मूला होता है वाट इंटू घंटा इंटू दिन अपान 1000 होता है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया, जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर होता है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए, समान होता है, ये इसका राइट आंसर है। प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों के पार्श्व में विभवांतर समान होता है तथा धारा अलग अलग होती है। अगला है, किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि अपने अक्ष पर घूर्णन करके, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, अगला आपका दिया गया है, जो कि किसी अणु का भार डैश माना जाता है। राइट आंसर है न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन का भार, ये इसका सही उत्तर है। किसी अणु का भार न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के योग का भार माना जाता है। घर्षण, प्रेरण तथा संवहन द्वारा आवेशित किया जा सकता है। अगला है, 1 कूलाम डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि एम्पियर इंटू सेकंड, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, क्यू बराबर आई टी होता है, यहाँ पर एम्पियर इंटू सेकेंड, जो कि 1 कूलाम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, सही उत्तर। अगला है, आवृत्ति डैश का अनुपातिक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रेरकी प्रतिघात के, ये इसका सही उत्तर है।
आवृत्ति इंडक्टिव रिएक्टेंस के समानुपाती होता है तथा धारिता आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे कि यहाँ पर इस फार्मूले से आप समझ सकते हैं। अगला है, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि सर्किट यानी परिपथ सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ के द्वारा ही लोड एवं सप्लाई एक दूसरे से संयोजित होते हैं। अगला है, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा यदि। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों का विभव समान हो, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि दोनों विभव समान हो, क्योंकि धारा का प्रवाह उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की तरफ होता है। अगला है, प्रतिरोध के वर्ण कोड में लाल रंग को कौन सा मान दिया गया है? 2, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। चलिए हम आपको एक बार कलर कोड के बारे में पूरा जानकारी दे देते हैं, जैसे कि आपका ब्लैक का 1, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, लाल का 2 और नारंगी का 3, पीला का 4, हरा का 5, नीला का 6, बैगनी का 7 दिया गया है। यहाँ पर स्लेटी का यानी ग्रे का 8 दिया गया है और वाइट का 9 दिया गया है। चलिए, उम्मीद है आपको ये स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, ये मान आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको एक सवाल जरूर आता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? राइट आंसर, विद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि है, ये इसका सही उत्तर है। सदिश दोस्तों, सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र, जबकि ये वैद्युत विभव, अवैद्युत आवेश और वैद्युत प्रतिरोध ये सभी अदिश राशि हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक भौतिक रूप से आकार में बड़ा होता है? राइट आंसर, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 100 ओम और 50 वाट राइट आंसर है। चलिए हम आपको व्याख्या के माध्यम से समझाते हैं, जो कि दिया गया है, जिस प्रतिरोध का वाट एवं प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है वह प्रतिरोध ज़्यादा होता है। वह प्रतिरोध भौतिक रूप से आकार में बड़ा होता है और क्योंकि अधिक पावर रेटिंग होने पर ऊष्मा अधिक उत्पन्न करता है। चलिए, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन का प्रतिरोध परास जो होता है 1 से 11 मेगा ओम तक होता है, अधिकतम शक्ति 2 वाट और टॉलरेंस जो होता है 5 से 20% होता है। वायर बाउंड का इसी प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, ये मान जरूर याद रखें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जैसा कि जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा यदि। राइट आंसर आपका है, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक विभव एक समान है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जब दो आवेशित चालकों का विभव समान हो और उन्हें आपस में जोड़ा जाए तो उसके आवेश का आदान प्रदान नहीं होता है। समानता विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव को एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत दूरी से उस बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला है, 1 टेस्ला का मान होता है, सही उत्तर 10⁴ गॉस होता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ जाती है तो इसकी सामर्थ्य यानी पावर में वृद्धि होगी। राइट आंसर, चलिए जैसा कि यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, जैसा कि यहाँ पर P = I² R दिया गया है। आपका शक्ति जो होती है धारा के प्रोपोर्शनल होती है, जबकि R एक नियतांक होता है। जैसा कि P1 = I², जैसा कि यहाँ पर मान आपका दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं फार्मूला होता है P2 = I1 + I ×
यहाँ पर आपका दिया गया है यानी 8/100। यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे जो कि P2 बराबर आपका आ जाएगा 1.1664 आई स्क्वायर के। फिर प्रतिशत वृद्धि बराबर P2 माइनस P1 अपान P1 गुणे 100। यहाँ पर पूरा मान रख के सॉल्व कर लेंगे, आपका 16.64% राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कौन सा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इनमें से सही है? सही उत्तर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ई बराबर mc² राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² होता है, जहाँ की E बराबर ऊर्जा और m बराबर भार, c बराबर प्रकाश की गति होती है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी गति होती है प्रकाश की। चलिए, आज के ये थे हमारे प्रश्न, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला थी। और अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, यहाँ तक हमने 191 प्रश्नों तक कर लिया है। अभी 2 से 3 वीडियो और आएंगी, तभी इसमें पूरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से ज़्यादा सवाल बनते हैं, यही इसका बेस होता है, जो कि इलेक्ट्रिशियन का। चाहे तो आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, यहाँ से अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, आज के इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे स्टूडियो में। तब तक के लिए बाय।